प्यारे बच्चों, वेलकम बैक आपके अपने सीरीज रिफॉर्म मंथन में। इस चैनल पर जिस चैनल को आप देख रहे हैं वो आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान है। ये चैनल आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आई है जिसकी कई सारी वीडियो पर आपने बहुत सारा ढेरों सारा प्यार दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सीरीज की सभी वीडियो को देखेंगे और उन तक पहुंचाएंगे जिन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। आज की सीरीज रिफॉर्म मंथन सीरीज की जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। मैथ जिसको आसान सब्जेक्ट बिहार के बच्चे मानते हैं। बेशक आसान सब्जेक्ट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इस पर हम वक्त देते हैं, इस पर हम टाइम देते हैं। तो वक्त और टाइम देने के बावजूद हमें आखिरी वक्त तक रिवाइज करना चाहिए। तो कल एग्जाम है, आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं मैथ का। तो देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों। ऑप्शन है हमारे पास शून्य को छोड़कर सभी के लिए, शून्य सहित, सी है केवल धन पूर्णांक के लिए, और डी है इनमें से सभी। आप सब लोग जानते हैं शून्य को छोड़कर, तो शून्य को छोड़कर मतलब ए सही है। दो धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक है तो डी द्वारा विभाजित होगा केवल ए, पहला ऑप्शन, केवल बी, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। आप जानते हैं कि ए और बी दोनों होता है, तो ये लिखेंगे हम लोग ए और बी, सी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है √2 है एक पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को रट कर हम लोग फटाफट रटे हुए ये होते हैं कि चलिए √2 एक पूर्णांक संख्या, ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन बी ही सही होता है हमेशा, तो बी ही होगा। तो बी में देख लीजिए परिमेय संख्या लिखा हुआ है। ऐसी गलती नहीं करना, रटना नहीं है, पता होना चाहिए कि कौन चीज सही होती है। तो क्या सही है? सी सही है। चौथा क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ होगा ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। 2 होगा, बी सही है। पांचवा क्वेश्चन है लॉसॉ ए बी का मान होगा ए बट्टा मौसॉ ए बी मौसॉ ए बी, सी ए गुने बी मौसॉ ए बी, डी इनमें से कोई नहीं। ये सही है, सी सही है। त्रिघात बहुपद x³ - 3x² - x + 3 का एक शून्यक 1 है, तो इसके अन्य शून्यक होंगे a 1 और 3, b 2 और 3, c -1 और -3 मतलब ऋणात्मक, d -1 और 3, और d सही है। सातवां क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c में d अल्फा और बीटा दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा a बट्टा बी, बी बट्टा ए, सी -b बट्टा ए। यही सही है, सी सही है, -b बट्टा ए, तो सी सही होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन है 2x + 3 का शून्यक होगा। पहला ऑप्शन है 1/3 -1/3, दूसरा ऑप्शन है -3/2, तीसरा है 2/3 और चौथा है -2/3। आप जानते होंगे कि -3/2 होगा, मतलब कि बी ऑप्शन सही है। नौवां क्वेश्चन है समीकरण का प्रत्येक हल उसके निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित, कहाँ स्थित होती है? एक बिंदु होगा, रेखा पर एक बिंदु होगा, 2 बिंदु होगा, 3 बिंदु होगा, 4 बिंदु होगा। तो एक बिंदु होता है, हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु होता है। 10वां क्वेश्चन है रेखा युग्म 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। तो बताइए कि रेखा जो है आपस में क्या रिलेशन रखता है, क्या संबंध रखता है? तो प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, समानांतर होगा, न प्रतिच्छेदी न संपाती। तो संपाती होता है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? 2x - 5, x² + 1/x + 3,
x² प्लस 3x प्लस 4 इनमें से कोई नहीं, 2x माइनस 5 ए ऑप्शन सही है। दो रेखाएं समानांतर हो तो उनके हल होंगे, अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा और कोई इनमें से कोई नहीं, तो कोई हल नहीं होगा, सी ऑप्शन सही है। 13 क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो रैखिक समीकरण का युग्म का हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, दो हल होगा और इनमें से कोई नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, ये सही है। 14 क्वेश्चन है कि समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक हल होंगे, x बराबर 1, x बराबर माइनस 1, x बराबर 2 और d इनमें से कोई नहीं, d सही है, इनमें से कोई हल नहीं है, इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया इनमें से कोई हल नहीं है। यदि AP का प्रथम n पदों का योग s होता है तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n a प्लस 2 n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 2a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। तो आपको पता है कि n माइनस 1 इंटू डी होता है ये, और ये ए और डी में कंफ्यूज होने से बचना है, तो ए ऑप्शन सही है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि समीकरण x² माइनस px प्लस q का q बराबर 0 के मूल p और q हो तो इसका क्या आंसर होगा? p बराबर 1, q बराबर माइनस 2, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है p बराबर 0, q बराबर प्लस 1, और तीसरा ऑप्शन है p बराबर माइनस 2 और q बराबर प्लस 1। तो इनमें से कोई नहीं, आखिरी ऑप्शन है यही सही होगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, अवास्तविक है, इनमें से कोई नहीं, तो अवास्तविक सही है, तो सी ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन है, अगर प्रथम पद a है तो समानांतर d हो तो AP होगा, और समानांतर d हो तो AP होगा। पहला है a प्लस 3d, a प्लस 7d, a प्लस 9d और ऐसे ही चलता जाएगा। दूसरा ऑप्शन है a प्लस 2d, a प्लस 4d, a प्लस 11d, ऐसे ही चलता जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है a प्लस d प्लस a प्लस 2d और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और चौथा ऑप्शन है a माइनस d, a प्लस d, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तीसरा ऑप्शन सही है, देख लीजिए कि इसका समांतर सही से, तो सी सही है। 19वां क्वेश्चन है, यदि किसी AP का 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 हो तो उसका 20वां पद होगा। पहला ऑप्शन है 37, दूसरा ऑप्शन 39, तीसरा 41 और चौथा 49। तीसरा ऑप्शन सही है 41। निम्नलिखित में कौन AP में है? 2, 4, 8, 16, पहला ऑप्शन, दूसरा 1, 3, 9, 27 और तीसरा ऑप्शन है a² प्लस a², aq, a4, ये ऑप्शन, और आखिरी है -10, -6, -2 और +2, यही ऑप्शन सही है क्योंकि सबका समांतर वो आ रहा है, देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC हो तो CD² होगा। पहला ऑप्शन 2AD², दूसरा ऑप्शन 3/2AD², तीसरा ऑप्शन AD²/3 और चौथा है इनमें से कोई नहीं, AD²/3, सी सही है। इसमें डी सही था। 22वां क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख का कोण होगा अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, इनमें से कोई नहीं, समकोण होता है, बी सही है। 23वां क्वेश्चन है, दो समरूप आकृतियां के आकार समान होते हैं, अमाप समान होते हैं, क्षेत्रफल बराबर होते हैं और परिमाप बराबर होते हैं। क्या सही है? तो ये सही है। और आखिरी क्वेश्चन इस स्लाइड का है 24वां क्वेश्चन के y अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि, भुजा, मूल अक्ष, कोटि और भुजा दोनों कोटि कहा जाता है।
तो पहला ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी समीकरण समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है आधार स्क्वायर के, आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है आधार स्क्वायर भागा लंब स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है आधार स्क्वायर गुने लंब स्क्वायर। सी सही है। 26वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में ए कोण ए 90 डिग्री है, एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी लंब बीसी, बीडी जो है 8 सेंटीमीटर, डीसी 2 सेंटीमीटर है हो तो एडी का लंबाई होगा। तो ए 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि बिंदु x2 -3, 4, 7, -5 संरेखीय हो तो x का मान होगा -63, -60, 60 इनमें से कोई नहीं, -63 सही है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, बिंदु 4, a तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो a का मान होगा, a का मान 4, -4, +-4 इनमें से कोई नहीं, +-4 दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, बिंदुएं -4 और +3 किस चतुर्थांश में होगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, दूसरे में होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, थीटा 60 डिग्री तब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा -1 के, 1 के, 0 के और 1/√2 के, 1 के बराबर होगा। बिंदुएं -3 और 4 तथा 2 और 5 के समान दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो -4, तो पहला ऑप्शन है 4/5, 0, 20, 0, -3, 5 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री तो tan a माइनस b बराबर क्या होगा? tan a माइनस b बराबर क्या होगा? a 1, b 1/√3, c √3 और d 2/√3। b सही है, 1/√3। और क्वेश्चन नंबर 33 है, सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है ए सेक स्क्वायर ए, बी कॉसिक स्क्वायर ए, सी कॉट स्क्वायर ए, डी tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 34, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बटे में, तो बताइए कि tan स्क्वायर 90 इसका आंसर होगा या 1 होगा या 0 होगा या साइन 45 होगा। 0 आंसर सही होगा, तो सी सही है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन है, √3 sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा बी 30 डिग्री, ए 0 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। बी सही है, 30 डिग्री। बी सही है, 30 डिग्री, तो बी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब दर्शक ऊपर के वस्तुओं को देखता है तो बिंदु होगा क्षैतिज स्तर से ऊपर, क्षैतिज स्तर से नीचे, क्षैतिज स्तर से ऊपर, क्षैतिज स्तर पर या फिर किसी भी स्थिति में। तो बी सही है, क्षैतिज स्तर से ऊपर होगा, ऊपर की चीज को देखना तो ऊपर बिंदु होगा। उसके बाद दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे तो इस पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी 1, 2, तो एक ही होगी। उसके बाद है कि क्या वृत्त की जीवा को छोड़कर बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा के साथ समान कोण बनाती है? हाँ, नहीं मालूम, आप जाने। तो क्या होगा? ए समान कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 39, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान होगा
ए 1, बी 2/3, सी 3 और डी 3/4। ए 1 सही है। मीनार की चोटी से पृथ्वी पर किसी बिंदु को देखने के लिए दर्शक को सिर उठाना पड़ता है, सिर झुकाना पड़ता है, दोनों और इनमें से कोई नहीं, सिर झुकाना पड़ेगा। ये सही है। उसके बाद है अब नमन कोण बनता है क्षैतिज रेखा पर के ऊपर, क्षैतिज रेखा के नीचे, दृष्टि रेखा पर, इनमें से कोई नहीं, क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है अब नमन कोण। बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 42 है ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु P दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे को 80 डिग्री कोण पर झुकी है, तो POA का मान होगा A 50 डिग्री, B 80 डिग्री 60 डिग्री, C 70 डिग्री, D 80 डिग्री, B A सही होगा 50 डिग्री। आइए आगे देखते हैं। किसी बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और P से O की बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या होगी A 7 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर, C 12 सेंटीमीटर, D 24 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर होगा। A सही है। और एक वृत्त की बराबर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ निम्न लिखित में कौन होगा? अर्धवृत्त होगा, सरल रेखा होगा, रेखाखंड होगा, वृत्त होगा। डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि वृत्त के अर्धवृत्त का परिमाप 22/7 है तो इसका व्यास होगा 4, 9, 16, 29, 4 होगा। ए सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यवहारिक कार्यों के लिए पाई का मान होता है 3.14, 3.21, 3.424, 3.91, 3.14 होता है, आपको पता ही होगा। ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक और 7 मात्रक। 2 मात्रक होगा। ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन होगा आधा, 1/4, 8वां भाग, 16वां भाग। 8वां भाग होगा, मतलब 1:8 हो सकता है कि क्वेश्चन में रेशियो वाला लिखा हुआ, तो 1:8 वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक पाइप के आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस पाइप के 10 सेंटीमीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा? ए 1 लीटर, बी 10 लीटर, सी 100 लीटर, डी 1000 लीटर। 100 लीटर पानी हटेगा। क्वेश्चन नंबर 50, एक गोला के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के निम्न में कौन होगा? ए 3r, बी r/3, सी 1/3, डी 4/3, बी r/3 सही है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 51, एक गोले की त्रिज्या 3.5 है तो इसका आयतन होगा 1440 सेंटीमीटर क्यूब, 1438 सेंटीमीटर क्यूब, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, 1472 सेंटीमीटर क्यूब, 1437.33 क्यूब, मतलब सी सही है 1437.33। क्वेश्चन नंबर 52, यदि n सम हो तो माध्यक किस परीक्षण का मान होता है? n/2 में पद का, n/2 + 1 में पद का, n/2 और n/2 + 1 के औसत मान का, और d n में पद का, n/2 और n/2 + 1 के औसत मान का, तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, एक विचर के निम्नलिखित मान का माध्यक इनमें से कौन है? 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6 में कौन विचर होगा? तो 5, 7, 3, 6 विचर होता है, डी। क्वेश्चन नंबर 54, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो संख्या 3 और 4 की प्रायिकता आने की क्या संभावना है? 1/3, 3/4, 3/2 और 1/4, दोनों में 1/3 होगा। ए सही है। इसके बाद आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। किसी पासे को फेंकने पर 5 से कम आने की प्रायिकता होगी 3/2, 2/3, 3/5, 5/6, 2/3 होगा, तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, ताश के 52 पत्ते को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ती निकाल लें और इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/26, 1/13 और 1/4, 3/4, 1/13 आएगी इक्का आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 57, एक पासे को
फेंकने पर विषम संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/2, 1, 3, 0, 1/2 होगी। ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58 और संभव घटना की प्रायिकता होगी 1/2, 1, 0, 3। सी सही है। 0 होती है संभावना। यदि x से बड़ा हो 4 तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? 2x से छोटा है 8, 2x से छोटा है 8 से, 2x से बड़ा है 6, 2x से बड़ा है 8 और 5x से बड़ा है 20। तो 2x से बड़ा 8 होगा। ये कथन सही है। एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता होगी 1/6, 6, 3/2, 4/5, 1/6 होगी। तो अभी हम लोग मैथ की एक बेहतरीन सीरीज रिफॉर्म मंथन सीरीज देख रहे थे। रिफॉर्म मंथन सीरीज के इस वीडियो में आपने साइंस देखा, सोशल साइंस देखा, मैथ देखा और भी कई सारी वीडियोस देखा। अगर आपने अब तक हमारी इन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से लिंक जरूर देखें। कल आपका परीक्षा होने वाला है। हमारी टीम की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जाइए, ढंग से परीक्षा दीजिए और अपना बेहतर भविष्य को चुनने के लिए एक कदम आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।